दोस्तों, मैं आज आपको महिला नागा अघोरी मीरा की रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहा हूं। दोस्तों, गंगा किनारे एक युवा लड़की मीरा अपने जीवन से निराश होकर भटक रही थी। उसे एक रहस्यमयी नागा साधु मिला, जिसने कहा, यदि सच्चा ज्ञान चाहती हो तो जंगल की गहराइयों में उस साध्वी को खोजो। उत्सुकता और जिज्ञासा से भरी मीरा उस दिशा में चल पड़ी। जंगल के भीतर एक गुफा थी। अंदर एक धुंधला सा दीप जल रहा था। वहां एक नग्न शरीर पर भस्म लगाए महिला नागा साध्वी बैठी थीं। उनकी आंखें बंद थीं। मीरा ने जैसे ही पास जाकर प्रणाम किया, साध्वी ने आंखें खोली और बोली, क्या तुम जानती हो तुम कौन हो? मीरा चौंक गई। उसे अपनी ही पहचान पर संशय होने लगा। नागा साध्वी ने आदेश दिया कि उसको कई कठिन तपस्याएं करनी होंगी, जैसे शव के ऊपर ध्यान लगाना, आग की लपटों में खड़े रहना, रात भर श्मशान में रहना। लेकिन ये साधारण क्रियाएं नहीं थीं। हर बार जब वह आंखें बंद करती, उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देती, मानो कोई उससे कुछ कहना चाहता हो। एक रात जब वह श्मशान में बैठी थी, हवा अचानक ठंडी हो गई। एक परछाई उसके पास आई और बोली, वापस लौट जाओ, वरना सच्चाई सह नहीं पाओगी। लेकिन मीरा पीछे नहीं हटी। आखिरकार आखिरी परीक्षा में उसे नागा साध्वी ने एक काला कमंडल दिया और कहा, इसे जल में प्रवाहित करो और सच तुम्हारे सामने आ जाएगा। मीरा ने कमंडल जल में डालते ही देखा कि पानी अचानक खून की तरह लाल हो गया और फिर सामने वही नागा साध्वी खड़ी थीं, लेकिन उनका रूप अब बदल चुका था। साध्वी मुस्कुराईं और बोलीं, मैं ही तुम्हारा पूर्वजन्म हूं मीरा। जो तुमने पिछले जन्म में अधूरी साधना छोड़ी थी, उसी को पूरा करने के लिए तुम्हें यहां बुलाया गया था। तुम्हारी ही आत्मा ने तुम्हें यह रास्ता दिखाया। अब यह यात्रा पूरी हुई। मीरा अब समझ चुकी थी। उसने अपनी पहचान स्वीकार कर ली। फिर वह भी भस्म से खुद को ढककर अपनी पुरानी इच्छाओं को त्याग अघोरी नागा माता के स्थान पर अगली नागा साध्वी बन गई।